मध्य प्रदेश को भारत और विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए सीएम मोहन यादव राज्य को निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत इंदौर में निवेश मंत्रणा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में राज्य में निवेश के बारे में चर्चा हुई और सीएम मोहन यादव ने भी इसके बारे में विस्तार से बात की। सभी विशेषज्ञ देश में भी और प्रदेश से भी पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के माध्यम से पहले 10 लाख करोड़ का हमारा निवेश था। यशस्वी प्रधानमंत्री की अपने इस कार्यकाल में और कुशल नेतृत्व में 68 लाख करोड़ के बाहर चला गया। मैं बधाई देना चाहूंगा। वैसे हम सब मिलकर के परमात्मा की कृपा से एक अलग प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर भी हमारे अपनी आंखों के सामने हमको उत्साह बढ़ाने वाला भी है, हिम्मत दिलाने वाला भी है और भविष्य की दृष्टि से बड़े टारगेट लेके चलने वाला भी है। सुन के भी कितना अच्छा लगता है। कहाँ अपने भारत का नंबर आर्थिक व्यवस्था में किस स्तर पे था, लेकिन अपनी देखते देखते आंखों के सामने मैं मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ सबका। मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था। इंग्लैंड के दौरे में लंदन टेम्स नदी के किनारे जा रहा था। एक अंग्रेज वायलिन बजा के टोपी उल्टी करके भीख मांग रहा। मैं मेरे मित्र रूप कोमनानी जी के साथ निकलते हुए आगे जा रहा था। जाते जाते मेरे को अचानक ध्यान में आया, मैं लौटा, उसको एक कॉइंस दिया और फिर निकला था। मेरे मित्र रूप जी बहुत नाराज, क्या है ये इतना अच्छा टाटा आदमी, इसको क्यों जबरदस्ती भीख देना चाहिए, इसका क्या मतलब निकला। मैंने कहा भाई साहब आप नहीं समझोगे, ये मेरे को बहुत सुकून दे रहा है। बोले क्या है, इसको बेकार का पैसा बिगाड़ रहा। मैंने कहा 250 साल तक अपने को लूटते रहे, आज भी भीख मांग रहा, ये हमारे लिए लंदन इंग्लैंड की राजधानी और वहां ये सारे लोग, और ये हो गई मेरी 10 साल पुरानी बात, 10-12 साल पुरानी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे ही हमने 6ठे नंबर पे इंग्लैंड को धकाया और हम 5वें नंबर पे आए तो हमको लगा अब हमारा सबका 56 इंच का सीना हो गया। बदलते दौर में भारत ने कम समय में अपनी व्यवस्थाओं को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार से एकदम से क्रांतिकारी रूप से बदला। मैं इतना ही जरा बताना चाहूंगा कि हमने भी हमारी सरकार के बनने के तुरंत बाद अभी आपने 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमपी गवर्नमेंट का बताया है। मेरा ध्यान अब आपके बाद बोलने के बाद गया कि ये जरा सेक्टर बच रहा है, इसमें जरा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कई सारे काम हमने किए। हमारी सरकार में बनने के बाद हमने कहा कि हमारी जरा मजबूरी है भाई, हमारा निवेश जरा लंबा चलता है। आपके माध्यम से आज भी मैं समय निवेश करने आया हूं आपके हाथ में, इसलिए छोड़ा नहीं मैंने, कुछ तो निवेश मेरा भी होना ही चाहिए। हमने कहा कि हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद बजट हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ का है। हमने टारगेट तय किया कि 5 साल के अंदर हमारा बजट 7 लाख करोड़ का होना चाहिए। इस तरह से हमने अपने काम को आगे बढ़ाना चालू किया और मूल जो जरूरी खर्चे हैं उनको छोड़ करके हमारी आय ज्यादा बढ़ाना, खर्चे को कंट्रोल करना, अनावश्यक सब्सिडी जैसे देने का कई सारे काम हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी भविष्य में कोई विषय लाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने अपनी इसी 1 साल की उपलब्धि में एक चीज की घोषणा की है। घोषणा ये है कि हमारे किसानों को बिजली जब हम देते हैं उनको, तो बिजली के 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे हमको प्रति किसान लगभग 53,000 रुपया प्रति पंप हमारा अनुदान उनको रहता है और उनसे 7,000 साढ़े 7,000 रुपये साल का लेता। अर्थात हमारे द्वारा जो
बिजली 60,000 करोड़ में पड़ रही है, या 60,000 में पड़ती है, हम उसको 53,000 की सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसे करके किसानों का अगर स्थायी कनेक्शन और अस्थायी कनेक्शन की बात है तो 1 लाख कनेक्शन हम अस्थायी हमारे होते और सब मिलाकर के लगभग 31 लाख कनेक्शन हमारे पास रेगुलर है। इसके आधार पर लगभग 15,000 करोड़ की हमको फटका अपनी तरफ से साल का साल पड़ता है। और ऐसे में सोलर पंप के आधार पर भारत सरकार की योजना से 60% वो फंड दे दे और 40% हम अपना मैचिंग ग्रांट की बात कर रहे हैं। तो अर्थात अभी हमने प्लान किया कि क्योंकि इतने बनाने वाले भी होना चाहिए सोलर, हमने कहा कि हमारे किसान 7,000 भी क्यों देना चाहिए, हम तो 7,000 भी माफ कर दें, सबको सोलर पंप लगा दें तो हमारा दोनों काम हो जाए, हमारी सब्सिडी भी खत्म हो जाए और हमारा एक तरह से किसान को भी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भगवान के द्वारा सूर्यनारायण की ऊर्जा सबको मिले, परिवार उनका काम हो जाए। इसीलिए अभी हमने कई बैंकों से ऑफर मंगवाए कि ये जो बची हुई जैसे 60% तो भारत सरकार देगी, लगभग 4 लाख का पंप पड़ता है, तो इसमें 60% भारत सरकार देगी, 40% हम किसी निवेशक से जोड़ करके या किसी हमारे बैंक से हम फाइनेंस करके चुकाने की गारंटी हम लेंगे, लेकिन किसान को तो अपनी तरफ से 4 लाख का पंप फ्री दे देंगे। इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम ये आएगा कि हमारा हर साल जो आज 53,000 है, अगर ये 2 साल बाद जाओगे तो 55 होगा, 57 होगा, 60 होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर हम इसका लोन लेंगे तो ये हमारे लिए उतना ही रहेगा जितना है। अल्टीमेटली पैसे की कीमत आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, मैं केवल बात ही कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी व्यवस्था वित्तीय व्यवस्थाओं में वर्तमान के दौर में ये सब चीजें यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमको सीखने को मिल रही है। कई सारे सेक्टर में हमने काम करने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए हमारे अपने मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो 2003-04 तक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, केवल 5, और हमारी यूजी की सीट थी 400। आज की स्थिति में अभी हमने आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज तो नीमच, मंदसौर और सिवनी का चालू कर दिया। 13 प्राइवेट के मिला ले तो 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे पास आज की स्थिति में, जहाँ 5,000 सीटें हमारी यूजी की अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमने तय किया कि अब हमारे और भी बाकी हॉस्पिटलों को जोड़ते हुए 1 साल के अंदर 52 मेडिकल कॉलेज करेंगे, बाकी सब पीपीपी मॉडल पे हम खोलने वाले हैं। सरकार के माध्यम से हमारे अपने सभी प्रकार के अवसरों को अपने पक्ष में लेते हुए जितना अच्छा हो सकता है उतना आगे करेंगे। 2 जानकारी आपको जरूर देते हुए मेरी बात खत्म करूंगा। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान जो विरोध करते हैं उसका मतलब है कि नहीं, कोई मालूम नहीं क्या है कुछ नहीं मतलब। ऐसे अटल जी ने कहा कि नदी से तो नदी जोड़ो होना चाहिए, इसी बात को लेकर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो गया। उन्होंने कहा एक नदी से नदी जोड़ोगे तो प्रकृति के साथ अन्याय करोगे, जबकि अटल जी ने बहुत साफ ढंग से कहा एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी अगर सूखा पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि हम दोनों को मिला दें, तो जहां हमारा अधिक पानी है वो उधर पहुंचेगा, पहुंच करके अल्टीमेटली खेती में सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा, पीने का पानी रहेगा, उद्योगों के लिए जल ही जीवन है। इस प्रकार से क्या पड़ती, लेकिन अल्टीमेटली चलो सब प्रकार से जीतते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ठीक विचार, इसको करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वो राज्य है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल और केन बेतवा, ये दोनों के माध्यम से मध्य प्रदेश एक अलग दुनिया में जाने वाला है, जिसके माध्यम से अभी हमारी मध्य प्रदेश की कृषि की आधार पर सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर है। हम अपना 1 करोड़ हेक्टेयर पर ले जाकर इसको मध्य प्रदेश को वहां खड़ा करने वाले हैं, 1 लाख करोड़ हेक्टेयर। और ये सारी भूमिका इसलिए बताई कि आपका बाजार भी इसमें ही दिख रहा है बड़े पैमाने, तो आप अपने काम में लगे रहोगे, आपके माध्यम से हमारा देश का भी भला होगा, मध्य प्रदेश का भी भला होगा, और वित्तीय तरलता की दुनिया में इस व्यवस्था का लाभ सबको मिले। मैं मान के चलता हूँ एक बार फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन में आप सबका मैं आभार भी मानता हूँ, और मूल रूप से तो आपका स्वागत करने के लिए आया है। आप अपने इस अच्छे आयोजन में अच्छे विचार के लिए बैठे हैं, निश्चित रूप से आप मंथन करेंगे, इस मंथन का नवनीत हमको भी मिलेगा, और आपके भरोसे से भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार रहेगी। मैं अपनी ओर से पुनः आपका वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे मेरे संस्था के सेक्रेटरी